हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास में है यामाहा MT-15 वर्जन 2। बट इसमें क्या किया है यामाहा ने कि बदलाव कर दिए हैं कई सारे। यहाँ पे नया मीटर डाला है, नए पेंट स्कीम लेके आए हैं और प्राइसिंग जो है वो भी बदली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका मीटर दिखाने वाला हूँ, इसका वॉकअराउंड देने वाला हूँ और साथ में जो अपडेट्स हुए हैं उसके साथ में जो प्राइसिंग होने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको MT-15 का नया मॉडल खरीदना है या फिर आप इसके बारे में जानना चाहते थे तो ये वीडियो आपके लिए जरूर खास होगा। इस वीडियो में सारी डिटेल आपको मिलेंगी। इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू नटराज यामाहा कानपुर। अगर आपको यामाहा की लाइनअप में R15 या MT कुछ भी देखना है तो शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल छोड़ी है शोरूम की। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चाबी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे R15 की तरह चाबी आएगी, सिंपल वाली चाबी आती है इस तरह की, ऐसी कुछ की आएगी। यामाहा के लोगों के साथ में इस तरह की आपको दी जाएगी, तो ये चाबी इसके साथ में आती है। अब यामाहा ने देखो यहाँ पे चेंजेस क्या किए हैं। सबसे पहले तो देखो कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं डाला है, छोटे छोटे अपडेट डाले हैं जिनमें से नया डिस्प्ले तो आ ही गया है और ये नया पेंट स्कीम आप देख रहे हो। ये जो पेंट स्कीम है इस कलर का नाम है विविड वायलेट मेटेलिक। तो ये पेंट स्कीम आपको मिलता है। उसके अलावा एक कलर और आया है सिल्वर वाला, तो ये पेंट स्कीम आपको मिलेगी। अब देखो यहाँ पे पेंट स्कीम जो है वो आप देख सकते हो, जैसे कि मैट कलर जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिर उसके बाद नीचे थोड़ा सा ग्रे या सिल्वर आप बोल सकते हो कुछ कुछ जगह पे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और वही चीज़ आपको यहाँ DRL के आसपास भी देखने को मिलेगी। तो ये पेंट स्कीम आपको यहाँ पे नई वाली देखने को मिल जाती है। ऐसा कुछ लुक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस कलर के साथ में जो एलॉय व्हील्स दिए हैं वो ब्लैक किए हैं इन्होंने। जनरली अपन लोग देखते हैं कि अलग अलग कलर में एलॉय व्हील्स मिलते हैं, बट यहाँ पे इस कलर के साथ में वो चीज़ नहीं है। जो सिल्वर कलर आएगा उसमें आपको एलॉय व्हील्स ब्लू में मिलेंगे। तो ये चेंज आपको कलर वाइज देखने को मिलता है। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे मीटर में क्या कुछ हुआ है। मीटर में बहुत बड़ा बदलाव है। मीटर इन्होंने क्या किया है कि TFT डिस्प्ले डाल दी है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस मीटर है, फीचर्स के मामले में भी, लुक्स के मामले में भी। और आप देख सकते हो जैसे कि क्लॉक वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। RPM मीटर आप देख ही सकते हो, 10,000 RPM पे रेड लाइन हो जाती है गाड़ी। गियर इंडिकेटर है अपने पास, स्पीड है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिखा रहा है, यहाँ पे लो फ्यूल की वार्निंग मिल रही है और एवरेज स्पीड ट्रिप 2। अब देखो यहाँ पे नए स्विच गियर्स भी इन्होंने डाल दिए हैं। इसमें क्या क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले तो आप होम स्क्रीन पे देख सकते हो जैसे कि ट्रिप F, ट्रिप A, ट्रिप B, कूलिंग टेम्परेचर, फ्यूल इकोनॉमी और उसके अलावा एवरेज स्पीड वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो आप देख सकते हो। और उसके बाद में जैसे आप यहाँ से एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद में म्यूजिक कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। तो म्यूजिक के कंट्रोल्स मिलेंगे, आपके पास नेविगेशन आ जाता है जो कि पहले नहीं था। तो नेविगेशन वगैरह आपको मिलेगा। आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, ये सारे फीचर्स आप तभी एक्सेस कर पाओगे। यामाहा वाई कनेक्ट का एप्लीकेशन आता है, उससे आपको सारे फीचर्स जो है वो एक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद में नोटिफिकेशन है अपने पास, वेदर का अलर्ट जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे सेटिंग में कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि सेटिंग के अंदर अगर आप जाओगे ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करना है, शिफ्ट इंडिकेशन और उसके बाद में थीम सेलेक्टर। अब थीम सेलेक्टर में देखो दो अलग अलग थीम आते हैं जिसमें आप सेलेक्ट करके चूज कर सकते हो थीम। डिस्प्ले सेटिंग में अपने पास में कई चीज़ें आ जाती हैं जैसे डे नाइट, ऑटो, ब्राइटनेस सेटिंग, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लॉक, यूनिट, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को इसमें मिलेंगी। नेविगेशन वगैरह यूज़ कर पाओगे तो आपको मतलब एडवांस चीज़ें जो है वो आपको मिली जाएंगी। आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह मिलेगा और बाकी ब्लूटूथ में मैसेज, कॉल, नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद में कुछ और फीचर्स आ जाते हैं जैसे कि आपको एप्लीकेशन में इसकी पार्किंग लोकेशन जो है वो मिल जाएगी, माल फंक्शन अलर्ट जो है वो मिल जाएगा। ये सारी नोटिफिकेशन जो है वो आपको उसमें मिलेंगी फ़ोन के एप्लीकेशन में। अब देखो स्टाइल वाइज वही है, गाड़ी दिखने में वही लगती है, डिज़ाइन वाइज वही चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि मैं आपको अगर इसकी हेडलाइट की यूनिट दिखाऊँ तो सबसे पहले अपन लोग इसको ऑन करेंगे और फिर मैं इसका इंजन जो है वो ऑफ कर दूंगा। तो उसके बाद होगा क्या कि ये हेडलाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। ये अपने पास में इसकी हेडलाइट है, प्रोजेक्टर LED, और ये अपने पास में DRL है। तो ये अपने पास में लुक है, आइकॉनिक MT वाला लुक आपको वही पहले की जैसा मिल जाता है, वहाँ कोई चेंज नहीं किया है। और इंडिकेटर ये LED वाले मिल जाते हैं। इसमें हजार्ड लाइट है। अब ये देखो हजार्ड यहाँ से आप ऑन कर सकते हो और उसके बाद में आप इसका लुक जो है वो यहाँ से देख सकते हो। और फिर उसके बाद में गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन सस्पेंशन आ जाते हैं जो कि प्रीमियम लगते हैं दिखने में। फेंडर वाइट कलर में मिलेगा आपको और एलॉय व्हील्स का डिजाइन जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें MT-15 लिखा हुआ है जगह जगह पे। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ट्यूबलेस टायर्स है अपने पास, 100 mm की विड्थ फ्रंट में है, MRF का टायर लगा हुआ है। और इधर से जब आप आके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 282 mm की जो डिस्क है वो यहाँ पे मिलती है और पीछे 220 mm की डिस्क मिलती है। तो ये अपने पास में डिस्क का साइज यहाँ पे दिया गया है। मोटरसाइकिल में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं जैसे कि डुअल चैनल ABS तो मिल ही जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, स्लीपर क्लच मिल जाएगा। तो ये सब सेफ्टी से रिलेटेड फीचर जो है वो आपको मिल जाएंगे जो कि 150 सीसी की बाइक में जनरली नहीं होते, बट यहाँ पे हैं वो चीज़ें।
पेंट स्कीम में देखोगे तो देखो साइड से फ्रंट से तो ये देखो ये कलर नया वाला दिख ही रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अपने पास में स्टिकर्स भी थोड़े बहुत बदले हैं, जैसे MT15 ये नए कलर में आएगा, ये अपने पास में नया वाला कलर है। यहाँ पे अपने पास MT का लोगो, यामाहा का लोगो और 10 लीटर का टैंक है। अब ये 10 लीटर तो सुनने में काफ़ी कम लगेगा, बट माइलेज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इस मोटरसाइकिल का माइलेज 45 के आसपास है, तो उस हिसाब से आपको रेंज में कोई इशू होने नहीं वाला है। इंजन की जब बात आती है तो इस मोटरसाइकिल में 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आता है, जिसमें जो पावर है वो 18.4 bhp की है और जो टॉर्क है वो 14.1 न्यूटन मीटर्स का मिलता है आपको यहाँ पे। स्मूथ काफ़ी ज़्यादा है। साउंड मैं आपको सुना देता हूँ लगे हाथ इसके इंजन का, तो आपको पता चले कैसा क्या है। पहले हजार्ड ऑफ करते हैं और मैं आपको स्टार्ट करके सुनाता हूँ। इस तरह का साउंड आपको मिलेगा इस मोटरसाइकिल के साथ में। उसके बाद में फ्रंट में देखो USD सस्पेंशन, पीछे की तरफ अपने पास में ये सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन है जो कि ऐसा कुछ मिलेगा। फुट पिक्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, चाहे पिलियन वाले ले लो या राइडर वाले, सेम वही क्वालिटी आपको मिलेगी। 6 गियर मोटरसाइकिल में आपको मिलते हैं और साथ में स्लिपर क्लच आता है। बाकी टेल सेक्शन आप देखोगे तो ये अपने पास में LED में ऐसी कुछ टेल लाइट आती है, ये अपने पास में पूरा टेल सेक्शन ऐसा आता है। टायर पीछे का काफ़ी ज़्यादा चौड़ा आपको मिलेगा और पीछे रेडियल टायर इन्होंने दे रखा है, तो इसका जो सेक्शन है वो आपको मिलता है 140/70 R17, ये सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एग्जॉस्ट का लुक आप देख ही सकते हो मोटरसाइकिल के साथ में, लगता भी अच्छा ही है। और उसके बाद में जैसे कुछ और चीज़ों की बात करें तो उसमें अपने पास में टायर हगर आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरी तरफ देखोगे तो सारी गार्ड वगैरह ये सब चीज़ें जो है इन्होंने दे रखी हैं। ओपन चेन सिस्टम है और ये अपने पास में ऐसा कुछ लुक है। सीट की जब बात आती है कि कितनी प्रैक्टिकलिटी सीट में मिलेगी, तो देखो सीट इसकी सिंगल सीट है, कोई स्प्लिट सीट नहीं है। लेंथ वगैरह में लोग कंप्लेन करते हैं थोड़ा बहुत कि पिलियन की सीट जो है उसमें रूम थोड़ा और होना चाहिए था। अगर आप राइडर की सीट कंपेयर करोगे, मतलब देखोगे, तो राइडर की सीट में स्पेस ठीक है, उसमें कोई इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक फोम लगा रखा है और जगह भी ठीक है। पिलियन की सीट जो है अगर आप दुबले पतले हो तो बैठ सकते हो इसमें आराम से, और गाड़ी आगे पीछे करने के लिए ये जो है ये स्ट्रैप काम आएगी, नहीं तो यहाँ से होल्ड कर सकते हो, पिलियन जो है ये होल्ड कर सकते हैं। तो ये सीट की कहानी ओवरऑल यहाँ पे है। उसके बाद में और कुछ मेरे ख्याल से, हाँ, जैसे कि आप बात करोगे साइड स्टैंड वगैरह तो वो आता है, बट सेंटर स्टैंड इसमें नहीं दिया जाता मोटरसाइकिल में। इसका जो मतलब ओवरऑल सीट हाइट है 810 mm की है, तो मोटरसाइकिल में अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 के आसपास है तो चला सकते हो आप। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिलता है, जो कि काफ़ी सही है इस मोटरसाइकिल के हिसाब से, और वजन में 141 किलो की है मोटरसाइकिल, 141 kg की, तो वजन बहुत ज़्यादा नहीं है। पावर टू वेट रेशियो भी बढ़िया है मोटरसाइकिल का वो उस मामले में। उसके बाद में जैसा बात करोगे आपकी माइलेज वगैरह, तो 45 के आसपास मैंने बताया है कि माइलेज आप निकाल सकते हो इससे। और जैसे कीमत की बात करोगे तो इसका जो प्राइस है वो करीब 7 से 8 हज़ार रुपये बढ़ गया है। तो अब आपको जो इसका प्राइस देना पड़ेगा वो ऑन रोड देना पड़ेगा 2,17,000। कानपुर में ऑन रोड 2,17,000 की ये मोटरसाइकिल जो है वो आपको इस समय पड़ जाएगी। ये चीज़ें आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलती हैं। और स्विच गियर्स वगैरह जो है वो थोड़े बहुत अपडेट हुए हैं, तो उसमें से ये सब तो आप देख सकते हो, जैसे हाई बीम लो बीम पास है, ये मीटर के लिए आ जाता है, हजार्ड आ जाता है, इंडिकेटर आ जाता है, और अपने पास में ऐसा कुछ हॉर्न आ जाता है। किल स्विच और पावर स्टार्ट मिल ही जाता है। और ये अपने पास में मिरर है जो कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बट पीछे का थोड़ा बहुत जो है इनसे आप देख सकते हो। ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं इस मोटरसाइकिल में। तो इसके अलावा अगर आपको और कुछ पूछना है इससे रिलेटेड अपडेट्स जो हैं उनके बारे में आपको कुछ लिखना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, सवाल भी पूछ सकते हो। और ये वीडियो जो है वो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।